तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का ही ये चैप्टर है, मटेरियल अराउंड अस। हम इसमें एनसीईआरटी भी कवर करेंगे और हम इसे इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे आज। मटेरियल क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ समथिंग। जो भी हमारे आसपास बना हुआ है किसी चीज़ से तो बना हुआ ही है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपका स्कूल बैग बहुत सी चीज़ों से बना होता है। जैसे फाइबर होता है, इसमें जिप्स होती है, ठीक है। अब आगे देखें, जैसे बोतल बोतल प्लास्टिक की भी होती है, स्टील की भी होती है, किसी मटेरियल से तो बनी है। बुक्स, आपकी जो नोट्स बुक्स होती है वो भी किसी मटेरियल से बनी होती है। चेयर, आपने घरों में चेयर देखी होगी, ये भी बनी होती है, ये भी किसी मटेरियल से बनी होती है। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो। ये जो बैग्स, जैसे बैग है, बोतल है, नोटबुक है और ये चेयर है, इनमें कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ देम? इनमें क्या कॉमन है सभी में, बताओ। इनमें ये कॉमन है कि ये किसी न किसी मटेरियल से तो बनी है और सभी ऑब्जेक्ट फिजिकल है, प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा हो। लुक क्लोजर, देखो। जैसे ये बैग है, बैग कितने चीज़ों से बना हुआ है? फैब्रिक से बना हुआ। इसमें फैब्रिक है, दूसरा जिप है, प्लास्टिक के बकल लगे हुए हैं, फोम है इसके अंदर और थ्रेड है जिससे ये इसको बांधा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट मैनी मटेरियल्स, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से इसको बनाया गया है। व्हाट इज ए मटेरियल? मैं इतनी देर से कह तो रहा हूँ कि मटेरियल है, मटेरियल है, लेकिन मटेरियल होता क्या है? एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है? अगर ये देखें हम, तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है, एक बार इसको आप साइलेंटली पढ़ लो। ए मटेरियल इज एनी सब्सटेंस, मीन्स एक मटेरियल जो होता है वो एक सब्सटेंस है यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट। अगर इसको इन थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलें तो ऑब्जेक्ट को जिस भी सब्सटेंस से बनाते हैं उसे मटेरियल कहते हैं। जैसे हमारी बोतल प्लास्टिक की बनी है, तो प्लास्टिक क्या होगा? एक मटेरियल होगा। एग्जाम्पल, पेपर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इन सभी से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम मटेरियल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वन ऑब्जेक्ट मैनी मटेरियल्स, ऐसा आपने देखा है एग्जाम्पल कि एक ऑब्जेक्ट हो, बहुत सारे मटेरियल से बना हो? इसका एग्जाम्पल चेयर। चेयर में देखो, जैसे फोम लगी होती है, वुड भी होती है, यहाँ पर स्टील होती है, मेटल होता है, ये रबर होता है और भी बहुत सी जैसा चाली होती है। देखो, जैसे इसमें वुड से बना होता है, ये प्लास्टिक का होता है, मेटल्स होती है, बैम्बू होते हैं, इस टाइप से। तो वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन मटेरियल्स बहुत सारे हैं इसको बनाने के लिए। तो अगर ऐसा भी होता है कि एक मटेरियल हो और ऑब्जेक्ट बहुत सारे बने हो। हाँ, देखिए, जैसे वुड है जो टिम्बर वाला वुड होता है, इससे हम कितनी चीज़ें बनाते हैं, अपने घरों में ही देखा होगा। आपके आसपास देखो, जैसे गेट होगा वुड का, डोर, टेबल बनी होगी, चेयर बनी होगी, कपबोर्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे स्टेयर्स भी देखी होगी आपने, वुड की ही होती है। और हमारे घरों में जो किचन बनता है आजकल, वो भी इन्हीं टेक्सचर से बनता है, वो टेक्सचर से, ठीक है। अब एक्टिविटी टाइम। फाइंड 5 प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। टाइम है 10 सेकेंड्स। तो आपको 5 प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं आपके आसपास में, फाइंड करने हैं।
फाइंड कर सकते हो? टाइम है आपके पास 10 सेकेंड्स। टाइम ओवर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्विक क्विज। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक ए नोटबुक? मीन्स कौन से मटेरियल से आपकी नोटबुक बनी है? क्या आप बता सकते हैं? स्टील से, प्लास्टिक से, ग्लास से या पेपर से? इसका आंसर है पेपर। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वाई डू सम मटेरियल्स साइन। हमें इसके बाद का टॉपिक देखना है तो होगा मटेरियल्स साइन क्यों करते हैं। डिजोल्व इन वाटर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। फील हार्ड। कुछ मटेरियल्स को टच करने पर वो हार्ड फील करते हैं, कुछ सॉफ्ट कुछ हार्ड, इस टाइप से। लेट लाइट पास थ्रू। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनसे लाइट्स पास होती है, तो हम ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है।